Good morning everyone. This is Pooja Sharma from Navjyoti Global School, Mona. So students, हमने क्लास 5th के जो 4 यूनिट्स थे वो कंप्लीट कर दिए हैं एंड चैप्टर 8 हमारे कंप्लीट हो गए हैं. तो आज हमारा है यूनिट 5th, उसका जो चैप्टर है द लेज़ी फ्रॉग. ठीक है, आज हम वो करेंगे. On a school day, you are busy studying, playing and chatting with friends. When you have a holiday from school, what do you do? What do you do? Would you behave a little like the frog in the following poem? इसमें बताया गया है कि जब स्कूल डेज होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े बिजी रहते हैं, है ना. किसमें? पढ़ाई में, खेलने में और अपने दोस्तों के साथ बातें करने में. लेकिन जब हॉलीडेज़ होते हैं तो आप पूछ रहे हैं आपसे कि आप क्या करते हैं. क्या आप नीचे जो फ्रॉक दिया गया है उसकी तरह लेज़ीपना दिखाते हैं, लेज़ी रहते हैं? अब ये तो हमें तब पता चलेगा ना जब हम स्टोरी पढ़ेंगे. तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. इसमें एक आलसी फ्रॉग के बारे में बताया गया है. ठीक है, आलसी मेढक है एक, उसके बारे में बताया गया है. स्टार्ट करते हैं. फ्रैड इज़ अ वेरी लेज़ी फ्रॉग हु लॉल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग. एक फ्रैड नाम का बहुत लेज़ी फ्रॉग होता है और वो पूरा दिन लॉग में रहता है. लॉग जानते हो, एक लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, जो ज़मीन पे गिरा रहता है, उस पर वो दिन भर सोया रहता है. He always manages to shark doing a single stroke of work. वो कभी भी अपना काम, ऑलवेज सोए रहता है वो हमेशा, एंड कभी भी अपना काम, अपना सिंगल वर्क, एक छोटा सा वर्क भी अपना वो नहीं कर सकता है दिन भर, क्योंकि उसकी हैबिट है वो सिर्फ लेज़ी है. His poor old mother called in van, come in and help. He does not bother. उसकी जो पुअर मदर होती है, उसकी जो ओल्ड मदर होती है, बूढ़ी माँ होती है, वो उससे कहती हैं, उसे बुलाती हैं कि यहाँ आओ और मेरी हेल्प करो. लेकिन वो अपनी मम्मा की बातें भी नहीं सुनता है और उनकी बातों को इग्नोर कर देता है. टू मूव 2 inches मच प्रेफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग. ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीट एंड स्टेज कन्वेंटली अस्लीप. इसमें बताया गया है कि वो सिर्फ अपने जगह से 2 inches मुड़ता है. ठीक है, एंड हार्ड एंड टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग. हार्ड ऑफ हियरिंग बोलते हैं डीफ. जानते हो डीफ बच्चों? डीफ मीन्स होता है बहरा. तो वो किसी की बात नहीं सुनता था, मतलब इग्नोर करता था और खुद को बहरा दिखाता था वहाँ पे. ठीक है. ही लाइज एयर अ साइलेंट हीट. वो साइलेंट रहता था, बोलता नहीं था कुछ, और हमेशा सोने के ही बारे में फिराक में रहता था, सोने के ही बारे में सोचता था. इसके बाद आगे है, इफ़ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास यू डिड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट टू बो एंड हेल्प हर ऑन हर वे. तो इसमें बताया गया है कि जब वो सोया रहता था, अगर उसके पास से कोई लेडी फ्रॉग भी जाए, गुजरे, तो क्या उसे वो देखता होगा एंड उसकी हेल्प करता होगा या उसे फॉलो करता होगा, है ना. तो क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि वो उसे फॉलो करता होगा एंड उसे देखता होगा? बट नो, लेकिन नहीं. आई एम ashamed टू से दैट when a lady frog comes by he does not open up one eyes. लेकिन नहीं, जब उसके सामने से कोई लेडी फ्रॉग भी गुजरेगी तो उसको वो अपनी एक आंख खोल के भी नहीं देखता था. वो दोनों आंखें बंद करके सोया रहता था एंड सभी उसके लेजीपन को देख के परेशान थे. अब बच्चों इसकी समरी पढ़ते हैं. अब इसमें बताया गया है कि एक लेडी फ्रॉग होती है ना, वो किसी का कहना नहीं मानता है ना, सॉरी, एक फ्रॉग होता है, वो किसी का कहना नहीं मानता है एंड लॉग में दिन भर सोया रहता है. उसकी मदर भी उसे हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन वो अपनी मम्मा की बातें भी नहीं सुनता है एंड बिना किसी काम को किए हुए सोया रहता है एंड किसी का कहना भी नहीं मानता है. तो बच्चों आप बताओ कि ये बातें सही हैं कि हमें किसी का कहना मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? हमें हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए एंड उनकी बातें सुननी चाहिए. लेकिन इसमें फ्रॉग जो बताया है बहुत लेज़ी बताया है, वो बहुत लेज़ी होता है एंड अपनी मम्मा का कहना भी नहीं मानता है एंड हमेशा सोने की फिराक में रहता है. लेकिन ये गलत बात है. हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए एंड उनकी राय सुननी चाहिए एंड उनकी हर काम में मदद करनी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट हो गई है. आगे हम इसके वर्ड्स देखेंगे. ठीक है, तो वर्ड्स इस प्रकार हैं. न्यू वर्ड्स हैं. फर्स्ट वर्ड है लॉल. लॉल बच्चों, लॉल मीन्स होता है टू लाई अराउंड लेजली, मतलब दिन भर लेजली सोए रहना. ठीक है, लेजी रहना. लॉग, ट्रंक ऑफ अ ट्री दैट हैज़ बीन
कट, एक पेड़ का टुकड़ा, एक पेड़ की ब्रांच, टुकड़ा जो जमीन पे गिरा हुआ हो. सक टू नॉट डू समथिंग यू शुड टू. इन्वेंट यूजलेसली. यूजलेस क्या होता है? बिना यूज के. ठीक है, बिना यूज के पड़े रहना. प्रीफर लाइक समथिंग बेटर, कुछ अच्छा करना. हार्ड ऑफ हियरिंग, डीफ. डीफ मीन्स क्या होता है बच्चों? बहरा. ठीक है, तो हार्ड ऑफ हियरिंग, वो लेजी फ्रॉग क्या था? वो हमेशा हार्ड ऑफ हियरिंग था, मतलब वो किसी की बातें नहीं सुनता था, खुद को बहरा दिखाता था. बो मीन्स होता है टू बैंड योर हेड टू शो रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट से सबके सामने, रिस्पेक्ट से देखना या रिस्पेक्ट से सर झुकाना. ठीक है, तो उसी को कहते हैं बो. सो स्टूडेंट्स, हमारी जो पोएम थी वो कंप्लीट हुई. द लेज़ी फ्रॉग जो यूनिट फिफ्थ था हमारा, द लेज़ी फ्रॉग क्लास फिफ्थ का जो 9th चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. एंड इसकी जो वर्कशीट मिलेगी, आपको एक वर्कशीट मिलेगी, आप उस वर्कशीट को कंप्लीट करिएगा. एंड जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, नेक्स्ट डे उसके आंसर के साथ आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी. ओके स्टूडेंट्स, जो द लेज़ी फ्रॉग था वो हमारा कंप्लीट हुआ. अब मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.